गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो आप अपने कार्य की ओर हमेशा प्रगति की ओर निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि आपको एक दिन सफलता की ओर आगे बढ़ना है। तो आपका प्रयास अगर 100% होगा तो सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 2023 के सारे वीकली करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, शांति के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा डैनियल बैरनबोएम और अली अबू अवाद। इन दोनों को इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। तो हमारा मेन पॉइंट्स ये रहेगा कि आपको ये दो नाम याद रखना होगा, डैनियल बैरनबोएम और अली अबू अवाद। इन दोनों को हाल ही में इंदिरा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध इंटरपोल द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? Which campaign has been launched by Interpol recently against human trafficking? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2। ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 चलाया गया किस लिए? तो जो मानव तस्करी हो रहे थे उनके विरुद्ध इंटरपोल के द्वारा एक ऑपरेशन को चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, हाल ही में सोडियम आयन बैटरी तकनीकी किसने लॉन्च की है? तो राइट आंसर है केपीआईटी टेक्नोलॉजी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएगा कि सोडियम आयन बैटरी किस कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे सोडियम आयन बैटरी को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा रिटायर की गई 7 नंबर की जर्सी किससे संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा एम एस धोनी। एम एस धोनी हो जाएंगे जो 7 नंबर की जर्सी पहनते थे। तो बीसीसीआई के द्वारा इनके जर्सी को रिटायर दिया गया। और ये बहुत सम्मानित वाली बात होती है कि जिस भी खिलाड़ी के जर्सी को रिटायरमेंट दिया जाता है वो एक सम्मानित का चिन्ह होता है। तो हाल ही में एम एस धोनी को एक सम्मानित दिया गया बीसीसीआई के द्वारा कि इनके नंबर 7 जर्सी को रिटायर दे दिया गया। अब नंबर 7 वाली जर्सी कोई भी प्लेयर नहीं पहन सकता है, बस महेंद्र सिंह धोनी ही इस जर्सी को पहन सकते हैं और इसके अलावा कोई नहीं। तो इसी तरीके से सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 को भी बीसीसीआई के द्वारा रिटायर किया गया और उनको भी एक सम्मानित प्रदान किया गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि हाल ही में नंबर 7 जर्सी को रिटायर कर दिया गया। तो किसकी जर्सी थी वो? तो एम एस धोनी की जर्सी थी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, वायुसेना द्वारा अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हाल ही में अस्त्र शक्ति 2023 का ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द एयरफोर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में किस देश को प्रवासियों में सबसे अधिक धन प्राप्त होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया को सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्रोवाइड हुए हैं अदर कंट्रीज में रहने वाले हमारे इंडियंस के द्वारा। तो ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट जारी हुआ, उसमें बताया गया कि जो माइग्रेशन और डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया सबसे ज्यादा रिसीव करने वाला मोस्ट रेमिटेंस फ्रॉम माइग्रेंट्स इन द ईयर 2023 बना है। यानी वर्ष 2023 में सबसे ज्यादा धन प्राप्त करने वाला, जो प्रवासियों से धन प्राप्त करने वाला इंडिया सबसे टॉप कंट्री बना हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, हाल ही में पुरुष वर्ग में आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक और आर्याना सबलेंका को। ये आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2023 से इन दोनों को सम्मानित किया गया। मेल के क्षेत्र में नोवाक जोकोविक को और फीमेल के क्षेत्र में आर्याना सबलेंका को। आईटीएफ किससे रिलेटेड है? तो ये टेनिस गेम से रिलेटेड है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, यहाँ पे मेंस क्वेश्चन पूछ रहा था तो मेंस के लिए नोवाक जोकोविक हो जाएगा और फीमेल के लिए हो जाएगी आर्याना सबलेंका। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर,
हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी को किस कंट्री का राष्ट्रपति चुना गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इजिप्ट कंट्री का हाल ही में न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, जो लगातार अब्देल फतेह अल सीसी बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2023-24 क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल कैंपस्लाइट्स ईयर। इंटरनेशनल कैंपस्लाइट्स ईयर्स यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2024 डिक्लेयर किया गया है कि 2024 का जो वर्ष होने वाला है वो इंटरनेशनल कैंपस्लाइट्स ईयर। किस लिए इससे चुना गया? क्योंकि ऊंटों की प्रजाति हर एक कंट्री में पाई जाती है, तो इसलिए कैमल को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल कैंपस्लाइट्स 2024 के लिए इंटरनेशनल कैंपस्लाइट ईयर्स को सम्मानित किया गया, बताया गया, डिक्लेयर किया गया। तो हम जानते हैं कि 2023 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा उस ईयर को 2023 ईयर को किस नाम से सेलिब्रेट किया गया था, डिक्लेयर किया गया था? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के नाम से डिक्लेयर किया गया था। यानी कि बाजरा, पूरे वर्ष बाजरा को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, तो इसलिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट से 2023 को डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। हर वर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्यों आखिर ये 19 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं? तो लगभग 1946 जब हमारा देश आजाद हुआ था, 1947 के बाद भी पोर्तुगीज हमारे गोवा पे शासन कर रहे थे, तो वो हमारे भारत स्वतंत्र होने के बाद गोवा को आजाद किए थे। तो इसलिए इसी दिन 19 दिसंबर को ही गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, और इसी दिन गोवा को आजाद हुआ था पोर्तुगीज से, तो इसलिए गोवा के लोग 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, राज्यसभा में सांसदों को किस नियम के तहत निलंबित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा रूल नंबर 255। अगर कोई भी एमपी कुछ भी गलत व्यवहार करते हैं राज्यसभा में, तो उसको वहां के जो स्पीकर होंगे वो रूल नंबर 255 का यूज करके एमपी को सस्पेंड कर सकते हैं। देखिए रूल नंबर 374 क्या है? तो रूल नंबर 374 लोकसभा के लिए है। लोकसभा के एमपी कोई भी तरह की उद्दंड कार्य करते हैं तो रूल नंबर 374 के थ्रू उनको सस्पेंड किया जा सकता है, और जबकि राज्यसभा के लिए रूल नंबर 255 का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू किया गया? तो राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में आनंद विवाह एक्ट को लागू किया गया। आखिर ये आनंद विवाह एक्ट क्या है? तो ये एक्ट उन सिख कम्युनिटी के लिए थी जो बहुत दिनों से मांग कर रहे थे, और इनको हाल ही में ये लागू हो गया। आनंद विवाह एक्ट किस राज्य में लागू किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। हाल ही में चर्चित गिलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो राइट आंसर देगा भूटान से। भूटान से संबंधित है गिलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जो भूटान को बहुत ही इंप्रूव करेगा। किसके द्वारा इसको किया गया? तो हमारे इंडिया के द्वारा इस गिलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को साझा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। हाल ही में डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरी जिनपिंग अंडरग्राउंड प्रयोगशाला किसने शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा चाइना। नाम से ही पता चल रहा है जिनपिंग अंडरग्राउंड प्रयोगशाला कहाँ की हो सकती है? तो चाइना की हो सकती है। चाइना के द्वारा सबसे डीपेस्ट गड्ढा किया गया अर्थ में, ताकि वो डिस्कवर कर सकते हैं डार्क मैटर के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। आईपीएल नीलामी 2024 में खरीदा गया सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो राइट आंसर है मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी में बिके हैं। आईपीएल के ऑक्शन 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी में बिकने वाले कौन सा प्लेयर? तो मिचेल स्टार्क है। ये हमें याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इस 2024 में सबसे ज्यादा महंगा खिलाड़ी बिकने वाला नाम मिचेल स्टार्क है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को गोल्डन आउल से किसने सम्मानित किया? तो राइट आंसर है श्रीलंका के द्वारा हाल ही में हमारे इंडियन आर्म फोर्स को गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा पूनम खेत्रपाल। पूनम खेत्रपाल को सम्मानित किया गया नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल ऑफ भूटान। भूटान के नेशनल मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया पूनम खेत्रपाल जी को। याद रखिएगा भूटान के किंग के द्वारा ही पूनम खेत्रपाल को सम्मानित किया गया है नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो हमारे इंडियन को मिला है। किस लिए? तो वहां पे इनका सहयोग था। डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये बताया गया कि पूनम खेत्रपाल जी वहां पे भूटान के लोगों को सहयोग कर रही थी अपने माध्यम से, तो इनको नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं।
हाल ही में भारत में इजराइल के नए दूत के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर का र्यूवेन अजहर। र्यूवेन अजहर को हाल ही में न्यू एम्बेसडर बनाया गया है इजराइल के द्वारा, जो हमारे इंडिया में बैठेंगे एज अ एम्बेसडर ऑफ इजराइल, इजराइल के राजदूत बनकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? र्यूवेन अजहर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए इसरो चंद्रयान-4 कब लॉन्च करेगा? तो राइट आंसर होगा 2028। 2028 को इसरो लॉन्च करने वाला है चंद्रयान-4, जिससे क्या होगा कि मून के सैंपल्स को इंडिया पे वापस लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? तो राइट आंसर होगा इंडिगो। इंडिगो बनी है एक साल में लगभग 100 मिलियन पैसेंजर्स को ले जाने वाली पहली इंडियन एयरलाइन बनी है इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के तहत देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 किस राज्यपाल के अधीन पारित हुई है? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के अकॉर्डिंग जब उस समय 1860 में आईपीसी धारा पास हुई थी, तो उस समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कैनिंग थे। तो इन्हीं के द्वारा आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 को पारित किया गया। और इस वर्ष 2023 में जो शीतकालीन सत्र हो रहा था, तो इस दौरान 3 विधेयक को लाया गया और इस आईपीसी धारा को नाम चेंज कर दिया गया है हमारे लोकसभा में और पूर्णतः रूप से शामिल कर दिया गया है। तो इसको मैंने डिटेल में कवर किया है अपने डेली करंट अफेयर्स की ओर, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20 दिसंबर हो जाएगा। 20 दिसंबर, सॉरी देखिए, नेशनल मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर वर्ष 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेशनल मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? तो 22 दिसंबर को। किसके याद में? तो रामानुजन के याद में हम लोग याद करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसके लिए बनाया गया था मूवी? तो रामानुजन जी के लिए बनाया गया था। उन्हीं के याद में नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 20 दिसंबर। 20 दिसंबर को हर वर्ष इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे 2023 सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। हाल ही में आइसलैंड के हुशाविक संग्रहालय द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा इसरो को। इसरो को हाल ही में सम्मानित किया गया लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 से। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आखिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को किस लिए सम्मानित किया गया लेफ्ट एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 से। तो जानेंगे कि इसरो के द्वारा जो चंद्रयान 3 मॉडल को भेजा गया था हमारे पृथ्वी के साउथ पोल पे, यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग किया गया था और ये चौथा देश बन गया था जो अपने स्पेस क्राफ्ट को मून पे सफलतापूर्वक लैंड करवा दिया था। और पहला कंट्री बना था, फर्स्ट कंट्री जो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला पहला कंट्री हमारा इंडिया बन गया था, जो इसरो के सहयोग से ये संपूर्ण हो पाया। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि इसरो को हाल ही में लिफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। ये कौन सा प्राइज है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो हुशाबिक म्यूजियम ऑफ आइसलैंड के द्वारा इस प्राइज को दिया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। हाल ही में चिल्लई कला कहाँ शुरू हुई है? तो राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। चिल्लई कला का मतलब होता है कि ठंड, शरद की गर्मी, ये 40 दिन की ठंड के शीत को पहले ही से अवगत करा दिया जाता है कि भारी ठंड पड़ने वाली है और इससे लोग अवगत हो जाए। तो जम्मू एंड कश्मीर में चिल्लई कला को शुरू कर दिया गया है। ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।